खबरों में आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ये आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं और इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पूरी तरह से तैयारियां करती नजर आ रही है। और देखिए, प्रत्याशियों की एक और सूची आके इसमें 20 कैंडिडेट उतारे गए हैं। आपने नंबर 1 में पहली सूची जारी की थी, नवंबर में पहली सूची जारी की थी और जिसमें 11 प्रत्याशियों का मौका उसमें दिया गया था। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दूसरी लिस्ट जो है जारी करती है। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस लिस्ट को लेकर तमाम बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी यह है कि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहे थे आज की जाए मनीष सिसोदिया की सीट है, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, क्या वो चेंज होगी? और देखिए, वही चीज है कि मनीष सिसोदिया इस बार अगर हम बात करें तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं अवध ओझा, उनको मनीष सिसोदिया की जो पारंपरिक सीट है पड़पड़गंज, वहां से उन्हें शिफ्ट किया गया, नहीं वो अवध ओझा वहां से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, शायदरा से पद्मश्री हैं जितेंद्र सिंह संटी, जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, इनको जो है चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी ने आज अपनी दूसरी जो लिस्ट जारी की है, अब इसमें अगर हम इस लिस्ट को देखें तो बहुत रणनीतिक तरीके से इस लिस्ट को तैयार किया गया है। वहीं इस पूरे जो 20 कैंडिडेटों की ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण मनीष सिसोदिया का हो जाता है। हालांकि अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जरूर भुनाने का प्रयास करेगी कि मनीष सिसोदिया ने क्या वजह ऐसी रही कि अपनी सीट को छोड़ दिया, वो उस सीट से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जंगपुरा क्यों उन्हें शिफ्ट किया गया, एक चुनावी मुद्दा बनेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है और जिस तरीके से पार्टी को भी ये लग रहा था कि इस बार जो सीटों का चयन है उस तरीके से किया जाए ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपको ध्यान हो कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरीके से कई मामले चले, उनको जेल तक जाना पड़ा, उसके बाद से हालांकि वो बाहर आए, तमाम चीजें उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर की कि जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, उसके बाद उस सीट को बदलना तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कोई चांस जो है वो नहीं लेना चाहती है। और ये कोई मामला ऐसा चुनावी मुद्दा बने, वो भी आम आदमी पार्टी चुनावी मुद्दा तो जाहिर तौर पर बनेगा, बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाएगी, लेकिन जरा ये बताएं कि इसके पीछे की आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति यही है कि मनीष सिसोदिया की जो छवि है पार्टी के अंदर, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में जो नए प्रयोग हमने देखे, तमाम स्कूलों का एक मॉडल बनाया, उन्होंने उस पर काम किया है। तो अब कहीं ना कहीं एक जो अवध ओझा पार्टी में शामिल हुए हैं, जाना पहचाना नाम है और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम तरीके के नए प्रयोग करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, तो मनीष सिसोदिया की सीट पर उनको भेजा गया है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ये प्रयोग आम आदमी पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि ऐसे फेस है अवध ओझा कि वो एक तरीके से मोटिवेशनल बातों को करते हैं, लोग उनकी बातों को सुनते हैं और शिक्षाविद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में जो शिफ्ट किया गया है, वहां से वो चुनावी मैदान में उतर रहे, तो ऐसे में ये जो एक आरोप लगेगा मनीष सिसोदिया के ऊपर कि वो जेल गए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा की सीट में परिवर्तन हुआ है, अब ये शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा जो वोटर्स हैं उनको भी ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया है। हालांकि बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, इसमें राखी बिरलान की सीट में बात करूं अगर मादीपुर की, तो उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रवीण कुमार है, उनको जनकपुरी से उतारा गया। ये पुराने चेहरे आम आदमी पार्टी के, यानी कि हम बहुत ज्यादा ये भी नहीं कह सकते इस 20 जो लिस्ट है इसमें बहुत ज्यादा कुछ फेरबदल किया गया हो, लेकिन जो प्रयोग है वो एक प्रयोग आम आदमी पार्टी ने जरूर किया है। जंगपुरा भेज दिया मनीष सिसोदिया को और अवध ओझा को उनके विधानसभा वाली सीट पर शामिल कर दिया। वहीं आप देखिए, चांदनी चौक की अगर बात करूं, चांदनी चौक से पूरन सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है, रोहिणी से प्रदीप मित्तल को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक सीट है तिमारपुर की, अगर मैं बात करूं, वहां पे हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कई सभाएं भी की, उस सीट पर सुरेंद्र पाल सिंह यानी बिट्टू को टिकट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले अपनी जो दूसरी लिस्ट जारी की है, ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ग्राउंड पर अपनी जो तैयारी थी वो पहले ही कर चुकी थी और अब चूंकि कैंडिडेट्स की का ऐलान करने के बाद से उनको ज्यादा से ज्यादा समय प्रचार प्रसार के लिए मिलेगा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट कब जारी करती है।
बिल्कुल, लेकिन एक नाम इसमें खास ये भी है, हाजी यूनुस, जिसका टिकट काटा गया है। इसी के साथ साथ आप ये भी समझाइए गौरव कि अब जो आम आदमी पार्टी, हालांकि चुनाव में वक्त है, लेकिन वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अगर हम इससे पहले लिस्ट का अगर जिक्र करें गौरव, क्योंकि 11 उम्मीदवारों का जो नाम था उसमें था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने नेताओं पर भरोसा कम जताया गया। जो दूसरी पार्टी से आए, यानी कि बीजेपी से जो शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी में, उन्हें टिकट दिया गया। तो क्या वही ट्रेंड दूसरी लिस्ट में भी? देखिए, ये एक, अगर आम आदमी पार्टी के हम रणनीतिक उसमें बात करें कि जो रणनीति आम आदमी पार्टी बना के चल रही है, पहली जो लिस्ट जारी की थी, उस पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी से भी 3 ऐसे चेहरे थे जो बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके अलावा कांग्रेस से भी 2 से 3 चेहरे जो थे, उनको उसमें स्थान देना इस बात को दिखाता है कि ये एक मैसेज देने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, कि अगर कोई पार्टी छोड़ के आ रहा है, वो उस लायक चेहरा है जो कि चुनावी मैदान में जाकर के चुनाव जिता सकता है। जिताऊ चेहरा अगर है तो आम आदमी पार्टी उस पर दांव लगाएगी। हालांकि इस तरीके का मैसेज अक्सर इसलिए भी देने की कोशिश होती है कि कोई बड़ा चेहरा अगर किसी दूसरे पार्टी में जाता हो तो उसकी क्या भूमिका होगी, इससे आने वाले जो चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी में जाने पर सम्मानजनक स्थान मिलेगा। क्योंकि आपको ध्यान हो कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे पुराने चेहरे कैलाश गहलोत की अगर मैं बात करूं, तो वो भारतीय जनता पार्टी में गए। अब देखना होगा कि क्या कैलाश गहलोत को भारतीय जनता ये पार्टी रणनीति कितनी सफल होगी आम आदमी पार्टी की, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।